देखो, हर दिन तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो जाता है। कोशिश करना आज ना हो। 6 मीटर की साड़ी पहनने में तुम्हें पता नहीं इतना वक्त क्यों लगता है। माँ को देखो, कहीं भी जाना हो तो कितनी जल्दी तैयार हो जाती है, पर तुम, लगता है मुझे आज फिर देर हो जाएगी। शेविंग करते हुए अविनाश अपनी पत्नी लता से कहता है। लता मुस्कुराते हुए बोली, पतिदेव, अब मैं आपसे ये तो कह नहीं सकती कि किसी दिन साड़ी पहनकर देखो तब पता चलेगा। हाँ, लेट होने की समस्या का आज मैं समाधान जरूर करूंगी। अविनाश ने आश्चर्य भरी नजरों से लता की तरफ देखा और बोला, ऐसा क्या करोगी? लता बोली, आप चिंता मत कीजिए, जो भी करूंगी मर्यादा में रहकर करूंगी। इतना कहकर वो कमरे में तैयार होने चली गई। जैसे ही लता तैयार होकर खाने का डब्बा बैग में रखने लगी, उसकी सास कल्याणी जी बोली, ये क्या बहू, आज तुमने सूट पहन लिया? बहू से कोई जवाब ना पाकर कल्याणी जी बोली, मैंने कुछ पूछा तुमसे? मैंने पहले ही दिन कहा था कि साड़ी के अलावा कुछ नहीं डालना है। नौकरी कर रही हो, ये कम है क्या? थोड़ी सी छूट दी नहीं कि इसको तो बाहर की हवा लग गई। कल्याणी जी गुस्से में बड़बड़ाने लगी। लता चुपचाप उनकी बात सुनती रही। फिर थोड़ी देर में कल्याणी जी ठंडी सांस भरते हुए बोली, मेरी सास ने कभी सूट की तरफ मुझे देखने भी नहीं दिया। पूरी जिंदगी उनके मन का ही क्या करती थी मैं। कुछ पहनने की इच्छा होती भी थी तो भी किससे कहती। लता ऐसी कितनी ही बातें रोज सुनती थी। कल्याणी जी के लिए उसे बुरा भी लगता था। उसने कुछ कहना चाहा, कितने में अविनाश बोला, मैं तैयार हूं, लगता है तुम आज फिर देर करवाओगी। चलो जल्दी, तुम्हें स्कूल पहुंचा दूं, नहीं तो फिर ऑटो या बस से धक्के खाओगी और कहोगी कि खुद तो गाड़ी से जाते हैं और मुझे धक्के खाकर जाना पड़ता है। लता ने कोई उत्तर नहीं दिया और कल्याणी जी से बोली, माँ जी, घर आकर बात करती हूँ, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगी। इतना कहते हुए लता ने अपना बैग लिया और हड़बड़ी में चप्पल पहनने लगी। वहीं बरामदे में अखबार पढ़ते हुए लता के ससुर नारायण जी बोले, बिल्कुल अपनी माँ पर ही गया है। आज तक ये खुद को शेरनी समझती थी, अब वो खुद को शेर समझता है। तभी अविनाश बोला, आ रही हो कि मैं जाऊं? लता बोली, आई आई। मुस्कुराते हुए लता घर से निकल गई। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, अविनाश बोला, हर दिन का तुम्हारा यही है, इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता मैं, तो अपने लिए अब कोई और उपाय देख लो। लता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो अविनाश उस पर तिरछी नजर डालते हुए बोला, ये क्या पहन रखा है तुमने? माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, जानती हो ना? लता बोली, इसके बारे में मैं शाम में बात करूंगी। अच्छा सुनिए, 1 हफ्ते बाद देवर जी आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी उनसे गाड़ी सीख लूंगी। अविनाश हैरानी से बोला, गाड़ी? और तुम? अब ये कहां से आया तुम्हारे दिमाग में? तुम जानती हो ना माँ को ये सब पसंद नहीं आएगा। लता बोली, माँ जी को मैं मना लूंगी। मैं सोच रही थी एक पुरानी गाड़ी ले लूंगी, तो मेरी वजह से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और घर के छोटे मोटे काम करने में भी मुझे सुविधा होगी। अविनाश मुंह बनाकर बोला, हाँ भाई, चलो जाओ, तुम्हारा स्कूल आ गया। लता मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरी। उसने अपने सारे तनाव को वहीं झटक दिया ताकि वो अपनी ऊर्जा की बचत कर सके और उसके चेहरे पर हमेशा एक तरोताजा कर देने वाली मुस्कान रहे, जिसे देखकर कोई भी खुश हो जाए। जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंची, सामने चौकीदार था। लता ने कहा, सुप्रभात भैया, घर में सब ठीक है? चौकीदार बोला, सब ठीक है, खुश रहो बेटी। चौकीदार अधेड़ उम्र के थे, तो लता ने उन्हें कहा था कि आप मुझे मैडम नहीं बेटी बोला करें। दरअसल लता एक पढ़ी लिखी और खुद के लिए निर्णय लेने वाली लड़की थी। ससुराल में भी सब पढ़े लिखे थे, परंतु कल्याणी जी को ये गवारा नहीं था कि उनकी बहू सूट सलवार पहने और नौकरी करे। वो तो लता के बार बार आग्रह करने पर कि आज के जमाने में इतनी महंगाई है कि एक की नौकरी से गृहस्थी कैसे चलेगी, अविनाश ने भी इस बात पर सहमति जताई थी। तब जाकर उसे स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करने के लिए अनुमति मिली थी। पर आज लता ने 2 साल बाद ससुराल में सूट सलवार पहनकर जो साहस दिखाया, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये तो लता के घर लौटने पर ही पता चलेगा। करीब करीब 3:30 बजे लता घर लौटी। फिर वो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने कमरे में गई ही थी कि लता के पास उसके देवर विनय का कॉल आया। वो बोला,
भाभी, क्या बवाल कर दिया आपने आज घर में? माँ काफी गुस्से में थी और पापा वो तो हमेशा की तरह आपकी तरफदारी कर रहे थे। लता बोली, वो आज मैंने सूट सलवार पहन लिया था। विनय बोला, अरे वाह, कुछ गलत भी नहीं किया आपने भाभी। जो भी आपको आरामदेह लगे वो पहनो। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि इतनी हिम्मत आपके अंदर आई कैसे, क्योंकि भाई के अलावा उस घर में माँ की बात कोई काट नहीं सकता, पापा भी नहीं। ये बात तो आप भी जानती हैं। लता बोली, विनय जी, ये हिम्मत मुझ में मेरी आने वाली देवरानी की वजह से आई है। विनय बोला, देवरानी वो कब आ गई? पागल मत बनाइए भाभी, सीधे सीधे बताइए ना। लता बोली, विनय जी, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। अगर आपको पूरी बात जाननी है तो आप शाम में कॉल करना, जब हम सब एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। इतना कहते हुए लता कॉल कट कर देती है। शाम में लता ने जैसे ही चाय की ट्रे टेबल पर रखी, उसके मोबाइल की घंटी बजी। विनय का नाम देखकर वो मुस्कुराने लगी। तो अविनाश बोला, किसका कॉल है जो तुम इतना मुस्कुरा रही हो? लता बोली, खुद ही देख लीजिए। अविनाश विनय का नाम देखकर बोला, तुम भी ना सीधी तरह जवाब नहीं दे सकती कि विनय का फोन है। वीडियो कॉल उठाते हुए लता मुस्कुरा रही थी। विनय ने सबको प्रणाम किया, फिर लता से बोला, हाँ भाभी, अब बताइए आपने जो आज किया इस साहस भरे कार्य के पीछे का कारण। लता कुछ कहती उससे पहले ही कल्याणी जी गुस्से में बोली, लगता है तुम्हारे पास फालतू समय बहुत है। जब एक बार बात हो गई तो तुमने दोबारा फिर उसी बात के लिए कॉल क्यों किया? नारायण बाबू चाय की चुस्की लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, बच्चे का मन किया सबसे बात करने का तो कर लिया उसने दोबारा कॉल। तुम भी ना। हाँ, तो तुम क्या पूछ रहे थे विनय? विनय बोला, पापा वो तो भाभी बताएंगी ना। हाँ तो भाभी बताइए ना। अविनाश बोला, कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर पूछा क्या जा रहा है और बताना क्या है? लता हंसते हुए बोली, मैंने सूट सलवार पहनने का दुस्साहस क्यों किया ये पूछा जा रहा है। अविनाश बोला, तो इसके पीछे भी कोई वजह थी? लता बोली, मैंने बोला तो था कि रिश्तों को बचाने के लिए मैंने सूट सलवार पहनने का दुस्साहस किया। विनय बोला, और वो कैसे भाभी? लता बोली, जब से मैं आई हूं माँ जी ने जो जो कहा मैं वो सब कुछ करती आई, पर माँ जी मुझे मेरे मन का करने देना नहीं चाहती। क्यों? जानते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है। अविनाश हैरानी से बोला, कारण है? लता बोली, हाँ, माँ जी का पूर्वाग्रह। मेरे अरमान और इनकी राय हमेशा टकराते हैं, तो हो सकता है कल को इसी बात पर मैं और मेरी देवरानी भी टकराएं, क्योंकि मैंने सुना है कि माँ जी कुछ भी मना करने के बाद कहती हैं, मेरी सास मुझे कभी मेरे मन की नहीं करने देती थी। नारायण बाबू कल्याणी जी से बोले, कल्याणी, तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? कल्याणी जी बोली, क्या ही कहती, क्या आपकी उनके सामने चलती थी? लता बोली, पापा जी आप खुद सोचिए, कल जब मेरी देवरानी आएगी तो उसे भी यही सब झेलना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ माँ जी तो इससे एक नहीं बल्कि सब रिश्तों में तनाव आ जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर समय रहते मैं ही मर्यादा में रहकर अपने अरमानों को पूरा कर लूं तो इसमें गलत क्या है। तो बस भविष्य के रिश्तों को बचाने के लिए मैंने ये शुरुआत करने का सोचा कि ना मैं अपने अरमानों को मारूंगी और ना बाद में किसी के अरमान देखकर मुझे पछतावा होगा। लता की बातें सुनकर सबके मुंह पर ताला लगा हुआ था। तभी नारायण बाबू लता के सिर पर हाथ रखकर बोले, बहू, मुझे तुम पर नाज है। चलो अच्छा है, आज तुम्हारी वजह से मुझे पता तो चला कि मेरी धर्म पत्नी के कुछ अरमान अभी भी बचे हुए हैं। तो अब मेरा यही लक्ष्य होगा कि मैं अपनी पत्नी के बचे हुए अरमानों को पूरा करूं। क्यों कल्याणी? कल्याणी जी नारायण बाबू की बात सुनकर शर्मा गई। विनय वीडियो कॉल पर ही ताली बजाते हुए बोला, प्राउड ऑफ यू भाभी, आपने मेरी गृहस्थी बसने से पहले उसके कठिन रास्तों को आसान बना दिया। मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं? भैया बहुत लकी हैं जो उन्हें आप मिली हैं। लता ने अविनाश और कल्याणी जी की ओर आशा भरी नजरों से देखा तो वो दोनों भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लता ने उठकर कल्याणी जी को गले से लगा लिया और बोली, माँ जी, इसका मतलब आप मेरी बातों से सहमत है ना?
कल्याणी जी बोली, अब इतना लंबा चौड़ा भाषण दोगी तो कोई भी अपना समर्थन देगा ही, क्यों अविनाश? अविनाश मुस्कुराकर बोला, माँ ये बहुत चालाक है, अपनी बातों से ये हर किसी को अपना बना लेती है। चलो ठीक है, विनय आए तो तुम गाड़ी सीख लेना। लता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बोली, तो इसी खुशी में आज सबके लिए बेसन का हलवा और मटर पनीर बनाती हूँ। सबने ताली बजाकर लता का स्वागत किया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।